श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से होगा छिंदवाड़ा लॉ कॉलेज, उच्च शिक्षा मंत्री ने दी स्वीकृति। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने निकाली बैलगाड़ी रैली, सौंसर के किसानों ने सौंपा 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन। आरईएस, ईई, डीईओ सहित 11 अधिकारियों को कलेक्टर का अल्टीमेटम, नहीं किया पेंशन प्रकरणों का समय पर निराकरण। साल भर पहले लापता हुई महिला राजस्थान के भीलवाड़ा से मिली, महिला को बेचने में शामिल 6 गिरफ्तार। और सड़क पर आवारा घूमते मवेशियों के मालिकों के खिलाफ होगी एफआईआर, यातायात विभाग ने गठित की टीम। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शुक्रवार को प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करोड़ों रुपए की लागत से बने शासकीय विधि महाविद्यालय और चांद में शासकीय महाविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विधिवत पूजा पाठ किया। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने उपस्थित लोगों के सामने यादव से भवन में बाउंड्री वॉल और वृक्षारोपण की मांग रखी। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने भी छिंदवाड़ा विधि महाविद्यालय का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और शहर के धर्म टेकड़ी स्थित पीजी कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की बात कही, जिस पर मंत्री यादव ने हामी भरते हुए मुहर लगा दी। इस अवसर पर पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती, ठाकुर दौलत सिंह, कांता सदारंग, कांता ठाकुर, शेष राव यादव, धर्मेंद्र मिगलानी, रोहित पोवली, अंकुर शुक्ला, अलकेश लांबा, ओम प्रकाश चौरसिया, राजकुमार बघेल सहित काफी संख्या में भाजपा नेता, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, नवीन विधि महाविद्यालय का आज लोकार्पण हुआ है। मैंने इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, सबकी इच्छा थी तो उस आधार पर विभाग की तरफ से स्वीकृति दी है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से अब विधि महाविद्यालय जाना जाएगा। एक डिमांड और थी कि यहाँ का जो पीजी कॉलेज है उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे करा जाए, तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे करने में किसको आपत्ति हो सकती है। हमने उस पर भी स्वीकृति दी है। इसी प्रकार से कुछ नए कोर्स खोलने की मांग थी। मैंने सभी कोर्स खोलने की इसी सत्र से शुरुआत करने के लिए घोषणा की है। बीए एलएलबी 5 साल का, बीकॉम एलएलबी 5 साल का, हमारा एलएलएम की कोर्स खोला जाना पीजी क्लास की दृष्टि से। उसी प्रकार से विश्वविद्यालय जो हमारा वर्तमान चल रहा है छिंदवाड़ा का, वो विश्वविद्यालय इस कैंपस में से आप प्रारंभ कर देंगे। कुछ और भी डिमांड है, मैंने कहा जितनी जो अच्छी हो सकती है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे मंत्रियों को ये छूट दी है और हम गर्व से कह सकते हैं कि खास करके हमारा मन इतना छोटा नहीं है, हमारा मन बड़ा है। हम किसी को कांग्रेस बीजेपी की निगाह से नहीं देखते। तो छिंदवाड़ा में जो विकास करेगी भाजपा ही करेगी, वो खाली बात ही बात करते रहे। मोहगांव जलाशय निर्माण में की गई अनियमितताओं और नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा नहीं मिलने को लेकर शुक्रवार को सौंसर में आक्रोशित किसानों के द्वारा पैदल और सैकड़ों बैलगाड़ियों के साथ में रैली निकालकर सौंसर पहुंचते हुए अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए भू अर्जन मुआवजा में की गई लापरवाही को लेकर भी अधिकारियों को कार्रवाई करने की मांग की गई। किसानों को समझाने के लिए सौंसर एसडीएम कुमार सत्यम, डीएसपी एसपी सिंह, तहसीलदार महेश अग्रवाल और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर किसानों से चर्चा की, लेकिन मामला स्थानीय स्तर का नहीं होने के चलते समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मेरी खुद की परिवार की जमीन 26.5 एकड़ जमीन गई है। बराबर। नए भू अर्जन अधिनियम 2013-14 की मुख्य मांगों को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जी, जो हमें नहीं मिली है। 11 बिंदुओं की मांग को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं जी। वे इससे आज से 15 दिन पहले भी एक बार मिले थे आकर के एसडीएम साहब से जी। तो कुछ प्रपोजल यहाँ से एसडीएम साहब के द्वारा भेजा गया है जी, और डिपार्टमेंट से बात की जा रही है। उनकी समस्याओं को बिंदुवार विचार किया जा रहा है जी, और अतिशीघ्र प्रयास किया जा रहा है कि उनकी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाए। लेकिन समस्या वही है कि शासन की जो नीति शासन स्तर से संबंधित है, सारी उनकी जो मांगे हैं वो शासन स्तर से ही पूरे होंगे। हमारे स्तर पर जितनी मांगे हैं, प्रशासन स्तर पर जितनी मांगे पूरी करने की कोशिश हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी पूरी कर दें। सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा 11 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों में डीईओ, बीईओ छिंदवाड़ा, परासिया, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास छिंदवाड़ा, सीएमएचओ छिंदवाड़ा, तहसीलदार हर्रई, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग छिंदवाड़ा, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं छिंदवाड़ा,
सीईओ जनपद पंचायत अमरवाड़ा, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड परासिया और कृषि अनुविभागीय अधिकारी परासिया शामिल हैं, जिन्हें एक सप्ताह के भीतर माह जनवरी 2021 तक के सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी पेंशन प्रकरण लंबित पाए जाते हैं तो संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। करीब 1 वर्ष पूर्व चांद थाना क्षेत्र से लापता हुई महिला को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। मामला मानव तस्करी से जुड़ा है, जिसमें शामिल 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला 2 वर्षीय पुत्र के साथ मायके जाने के लिए निकली थी, लेकिन बस नहीं मिलने के कारण आरोपियों के चंगुल में फंस गई। बताया गया है कि महिला को आरोपियों ने राजस्थान के भीलवाड़ा में 3 लाख रुपए में बेच दिया था, जहां से पुलिस ने महिला को बरामद किया है। उस महिला को राजस्थान के भीलवाड़ा स्थान से एक व्यक्ति के चंगुल से मुक्त कराकर प्राप्त किया गया है और इसमें जो बात सामने आई है उसके अनुसार महिला को लगभग 3-4 लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक विक्रय करने के उद्देश्य से यहाँ से ले गए थे और उसको फिर राजस्थान में एक व्यक्ति को विक्रय कर दिया था। लगभग 3 लाख रुपए की राशि इसमें हस्तांतरित हुई थी। पुलिस ने इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात विभाग द्वारा गठित की गई टीम अब शहर में घूमने वाले आवारा पशुओं के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। यातायात डीएसपी सुदेश सिंह ने बताया कि कई बार ऐसे आवारा मवेशी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन जाते हैं। आपको बता दें कि सड़कों में आवारा मवेशी आवागमन के लिए एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। आवारा पशु या मवेशियां सड़क पर होते हैं, जिससे कभी कभी दुर्घटना भी होती है और विशेषकर रात के समय पे ये दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण होते हैं। नगर निगम की हाका टीम के द्वारा उनको क्लोज कराकर और सीधे के सीधे उनको कांजी हाउस भेजेंगे और उस मवेशी मालिक के खिलाफ जो भी उस बरेदी का मालिक होगा उसके खिलाफ हम 34 पुलिस एक्ट के तहत रोड को बाधा डालने के लिए, यातायात को बाधित करने के लिए उस पर कानूनी कार्रवाई भी करने का हमारा प्रावधान है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त से छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा आदिवासी विकासखंड की पंचायतों में 25,000 रुपए से स्वीकृत बड़े बर्तनों का वितरण क्षेत्रीय विधायक सुनील उइके के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किया गया। इन पंचायतों में ग्राम पंचायत बातरी, तराक, गोप, भरदी, भाकरा, गुर्रे, खुर्रेमऊ, इकलामा, वामी, चिकटबर्री, भरदी, मांडई, डुंगरिया, भरदागढ़, राखीकोल आदि शामिल हैं। इन बर्तनों से ग्रामवासियों को शादी, विवाह, तीज त्योहार सहित सार्वजनिक कार्यों के लिए भोजन बना सकेंगे। शहर की सफाई सुनिश्चित करने और सफाई कर्मचारियों को समय पर निर्देशित करने के लिए लाखों रुपए की 85 वॉकी टॉकी खराब हो चुकी हैं, जिनमें अब फिर से रिप्लेस किया जाएगा। सहायक आयुक्त अनंत कुमार ध्रुवे ने बताया कि ठीक तरह से काम करने वाली 4G वॉकी टॉकी मंगाई जाएंगी। आपको बता दें कि कुछ ही समय में खराब होने वाली एक वॉकी टॉकी की कीमत 9,000 रुपए है। 3G सेट वॉकी टॉकी के क्रय किए गए थे, जिसकी कास्ट थी तब लगभग 9,000 रुपये पर सेट। तो उसमें कुछ कमियां आ गई, मतलब खराबी आ गई है अभी वर्तमान में। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा उसको चेक करवाया गया, लेकिन उसमें कुछ सुधार की कुछ संभावना सी समझ में नहीं आई, तो रखे वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए संबंधित जो कंपनी थी जिससे मतलब लिया गया था, ख़रीदा गया था मतलब सेट, उनसे हमने पत्र व्यवहार किया है और उनसे ये बात हुई है कि भाई ठीक है, यदि इसमें कुछ सुधार हो सकता है तो हम इसको रिफ्लेक्स कर देंगे, कुछ कम मतलब कुछ राशि काट के, और नया सेट यानी कि 4G सेट
प्रदान कर दिया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की समस्या भी नहीं आएगी और उससे कंट्रोलिंग सबसे ज़्यादा होगी। वार्ड 19 में चौड़ा बाबा के समीप पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा दी गई विधायक निधि से 2 लाख रुपए की लागत वाली सीसी रोड का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी सहित पंकज शुक्ला, पार्षद मनोज कुशवाहा, निगम पूर्व नेता प्रतिपक्ष असगर वासु अली उपस्थित रहे। और राशि स्वीकृत की जो सैंक्शन हुए, और व्यक्तिगत काम जो छोटे लोगों के, सब लोगों के आम काम होने थे, वो ये तय हुआ था कि 1.5 साल बाद छोटे काम चालू करेंगे। पहले बड़े बड़े जो काम लाना है छिंदवाड़ा जिले में, जिससे कि 5 साल में हम ढांचे खड़े करके स्ट्रक्चर बना के आप सबके सामने उसकी सुविधा, उसका लाभ आपको दे सकें। आप सब जानते हैं कि वार्ड कितने पिछड़े हुए थे। नगर पालिका जब हम लोगों की थी तो माननीय कमलनाथ जी के सहयोग से, भाई दीपक सक्सेना जी के सहयोग से इन वार्डों में विकास कार्य का शुरुआत हमने किया। आदरणीय साथियों, आज आप हमेशा देख रहे हैं, विगत 40 साल से आप देख रहे हैं कि माननीय कमलनाथ जी ने अपनी ओर से शहर के विकास के लिए क्या क्या काम किए। और आप ये जो रोडें देख रहे हैं, ये जो सीमेंट कंक्रीट रोड आप देख रहे हैं, ये माननीय कमलनाथ जी ने जब वो केंद्र में मंत्री थे तब वो राशि दी। जो नारदेव पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके ने थाने का दौरा किया। इस अवसर पर एसडीओपी एसके सिंह, थाना प्रभारी मुकेश द्विवेदी और थाने का संपूर्ण पुलिस बल उपस्थित था। निरीक्षण के दौरान समस्त जानकारी प्राप्त की। डिसमेंटल युक्त एसडीओपी भवन का निरीक्षण भी किया गया। एडिशनल एसपी ने बताया कि जिले सहित पूरे प्रदेश में स्वीकृत पदों से पुलिस बल कम है, फिर भी अपराधों पर अंकुश लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा थाना नहीं होगा जहाँ पे स्वीकृत बल से ज्यादा, अभी बल की कमी है, लेकिन फिर भी इतना पर्याप्त बल है कि हम कानून व्यवस्था और सारी चीजें जो है मेंटेन कर पा रहे हैं। विगत रात दादाजी धुनीवाले मंदिर के सामने भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेंद्र राणा और उनके साथियों द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए घूमने वाले रथ का स्वागत किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।